नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मुडमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिकार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे गाथा नंबर 372। अभी तक अपनी स्वाध्याय हुई 219 श्लोक तक। इसके भावार्थ में बात आई कि राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। बहुत ही स्पष्ट और इससे अधिक क्लियर क्या होगा। लेकिन बात तो यही है ना कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। आपकी योग्यता पकेगी तो ये ज्ञेय ज्ञान में निमित्त बनेंगे, है ना। अपनी बहुत दिनों से चर्चा चली रही है। दोपहर की तत्वार सूत्र के माध्यम से अपने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। यही बात वापस आ रही है। बार 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 धुआंधार एक ही बात है ना। अब आगामी गाथाएं कहेंगे, देखो, और इसमें बात स्पष्ट होगी। अपन पढ़ते हैं। अण दवि एण अण दवियसडो कीरये गुड़ पाओ तम हादु सवदब्बा उपजन्ते सहावेड़। द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव उत्पन्न आप स्वभाव से। गाथार्थ। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। किसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती? गुण की। गुण की मतलब पर्याय की। बहुत अच्छा। गुण की उत्पत्ति नहीं की जाती, अर्थात पर्याय की। इससे यह सिद्धांत हुआ कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, है ना। अब द्रव्य उत्पन्न होते हैं मतलब उनकी पर्याय उत्पन्न होती है। न द्रव्य कभी उत्पन्न होता, न उसका कभी विनाश होता। भाषा ऐसी ही आती है तो हमको समझना चाहिए। हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय से उत्पन्न होता है ना। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, अनंत गुण उत्पन्न नहीं होते, सदा पर्याय उत्पन्न होती है। अब अपने पीछे की क्लास में चर्चा आई थी पर्याय की, है ना। कोई द्रव्य कौन कौन सी पर्याय से उत्पन्न होता है, तो पर्याय है दो प्रकार की। अपन उसमें और बहुत डिटेल चर्चा थी, अपन सीधा सीधा अर्थ कर रहे। पर्याय है दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। दो प्रकार की
व्यंजन पर्याय किसे कहना? प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं, है ना। जीव में अनंत गुण है, 6 सामान्य गुणों में एक है प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है उसका नाम है व्यंजन पर्याय। उसका क्या कार्य है? उसका कार्य है कि वह वस्तु को आकार देती है, आकार, कोई भी शेप, है ना। तो वो क्या है? व्यंजन पर्याय। और बाकी गुणों की जो पर्याय हैं उनको क्या बोलते हैं? अर्थ पर्याय। ठीक है। तो जीव में देखेंगे अपन, जीव में देखेंगे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। कोई बताएगा जीव की अर्थ पर्याय कौन सी है और व्यंजन पर्याय कौन सी है? बोलो। हाँ बोलिए जी। व्यंजन पर्याय जैसे मनुष्य गति, त्रियंच गति, आकार, गति नहीं, आकार, आकार। और अर्थ पर्याय में जो गुणों का, जैसे ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है, दर्शन का जो परिणमन हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। मिनल बहन जी आप बताएंगी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय? अभी बताया ना उन्होंने, अभी अभी बताया। अच्छा, व्यंजन पर्याय मतलब मनुष्य गति नहीं, मनुष्याकार। किसका आकार बनता है? वो आकार किसका बनता है? मनुष्याकार, आत्म प्रदेशों का। बहुत बढ़िया। जो आत्मा के प्रदेश होते, जो आत्मा के प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश, वो कैसे डिजाइन हो जाते हैं? मनुष्य आकार। चींटी है तो चींटी आकार, तो वो कैसे डिजाइन हो गई उनकी? चींटी आकार, ऐसा समझना है ना। चींटी आकार क्यों बोल रहे हैं? कि वो चींटी दिख रही है ना अपन को, यही तो व्यवहार है। अब चींटी दिख रही है तो चींटी आकार बोल रहे हैं। चींटी आकार थोड़ी होते हैं, वो तो आत्मा आकार है। चींटी तो काली काली, वो तो पुद्गल है। समझ आ गई बात? वो आत्म आकार, आत्म प्रदेशों का आकार। ये व्यंजन पर्याय, ये अर्थ पर्याय। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो सभी अर्थ और व्यंजन पर्याय हैं, ये किसके कारण हो रही हैं? किसी अन्य द्रव्य के कारण? कोई आकार बना, आत्म प्रदेशों का कोई आकार बना, तो वो किसके कारण बन रहा है? कौन बना रहा है उसको? तो वो कह रहे हैं जीव की जो पर्याय हैं, जीव का जो स्वभाव है वो अपने से उत्पन्न होता है आकार। मनुष्याकार किसने बनाया? मम्मी ने कि पापा ने कि कर्म के उदय ने? किसने बनाया? कोई ने नहीं। वो जीव के ही उस समय उस आकार रूप परिणमन होने की योग्यता, कि ये किस आकार रूप कब तक बना रहेगा। ठीक है, आकार। और ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये अर्थ पर्याय हैं। तो अब इनमें ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय और आकार, ये 4 चीज अपन अभी कंसल्ट कर रहे हैं। तो चारों ही कैसी होती हैं? स्वभाव रूप भी और विभाव रूप भी। चारों ही कैसी होती हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष है तो विभाव, है ना। और इन अन्य अनेक अनेक आकार बदल रहे हैं तो विभाव व्यंजन पर्याय। और रत्नत्रय प्रकट हुए तो अर्थ शुद्ध अर्थ पर्याय। अब सिद्ध दशा में कभी नहीं बदलेंगे वो आकार तो शुद्ध व्यंजन पर्याय। तो ये विकारी भी होती हैं और शुद्ध भी होती हैं। कौन कौन? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ये अर्थ और व्यंजन पर्याय को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? टोटल समझना चाहिए। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं।
अर्थात अपनी अपनी पर्यायों से उत्पन्न होते हैं। वे कौन कौन सी पर्याय हैं? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब सेम टू सेम लगाओ पुद्गल में। सेम टू सेम किस में लगाएंगे? पुद्गल में। तैयारी क्यों कर रहे? ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की बात क्यों आ गई? आचार्य देव आगे उदाहरण देंगे, है ना। कोई जीव किस पर्याय से उत्पन्न होता है? किसी भी पर्याय से उत्पन्न होता है, चाहे वो अज्ञान मोह राग द्वेष हो, चाहे रत्नत्रय हो, चाहे विभाव पर्याय हो, चाहे स्वभाव पर्याय हो, वो अपने से ही उत्पन्न होता है, किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न नहीं कराया जा सकता। किसी के द्वारा भी किसी की पर्याय उत्पन्न नहीं कराई जा सकती। निमित्त उपस्थित जरूर होता है, लेकिन निमित्त उस द्रव्य में अंदर घुसकर कुछ नहीं करता। पीछे पीछे कितनी स्पष्ट शब्द थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, जो प्रवेश करके उसकी पर्याय को निकाल दे। समझ आ रही बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। देखो, एक द्रव्य के भीतर कोई अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। जगह जगह वही बात लिखी है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। जब प्रवेश नहीं करता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को कैसे उत्पन्न करेगा? कभी नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब यही का यही लगाएंगे पुद्गल में। तो पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन है? पुद्गल की व्यंजन पर्याय कौन है? बोलो। हाँ, अरुण भैया बताइए आप। वर्ण गंध रस स्पर्श उसकी अर्थ पर्याय। बहुत बढ़िया। और उनके व्यंजन पर्याय होगी आपस में उनका जुड़ना, स्पंदन कहते हैं। जो आकार सीधा सीधा बोलो, आकार, वो क्या है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन। ठीक है। अब अपन दृष्टांत लेना पड़ेगा। दृष्टांत मान लिया मिट्टी, आगे घड़े का ही दृष्टांत आ रहा है। मिट्टी है, मिट्टी, सोना ले लो, मिट्टी ले लो, कुछ भी ले लो, दृष्टांत से ही बात समझनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी को छू के देखो तो उसका स्पर्श है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है, स्पर्श रस। टेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ उसका रस है उसमें, है ना। तो ये सब क्या हो गई? अपन मिट्टी को ट्रीट करें एज अ पुद्गल, तो ये क्या हो गई? उसकी अर्थ पर्याय। अब मिट्टी एकदम ऐसे फ्लैट है, ऐसे बिखरी पड़ी है, तो वो क्या है? उसकी व्यंजन पर्याय। और फिर वो ऐसे ऐसे समटी गई और वो घड़े के शेप में आ रही है, तो वो किसकी पर्याय है? अब वो घड़े का आकार ले रही है मिट्टी। उसमें ऐसे पहले ऐसे बनी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, ऐसे हुई, घड़े का आकार। तो वो किसका आकार है? मिट्टी का आकार। वो अपनी अन्य व्यंजन पर्याय रूप उत्पन्न हो रही है। जैसे कोई मनुष्य यहां से मर के मान लिया चींटी पर्याय धारण किया, तो उसका शेप बदल गया, नहीं बदल गया? आकार प्रदेश उतने ही रहे, लेकिन आकार पूरा बदल गया। ऐसी पहले मिट्टी ऐसी थी डेला रूप में, अब वो घड़े का शेप ले रही है। तो ये जो घड़े का शेप ले रही है मिट्टी, तो ये किसकी पर्याय है? मिट्टी की। तो इसका कर्ता कौन है? जो इसकी व्यंजन पर्याय बदल रही है, इसका कर्ता कौन है? मिट्टी ही इसका कर्ता है। पहले आटा सा पाउडर था, फिर उसमें पानी डाल के उसको गूंदा गया, अब लोई बन गई है, फिर रोटी बिल रही है। तो जो इसका शेप बदल रहा है ना, लगातार 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 लगातार, पहले ऐसी थी, फिर बेली 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 इतनी बड़ी हो गई,
तो उसका लगातार उसका शेप बदल रहा है ना। तो इसका शेप कैसे बदला, कौन बदल रहा है, बेलन की चकला कि बाई। एक द्रव्य की पर्याय को कौन उत्पन्न कराएगा, समझ में आ रही बात। एक द्रव्य की पर्याय को, उसकी जो भी पर्याय हो, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, उसको कौन उत्पन्न करा सकता है, कोई नहीं। सीधा सीधा फॉर्मूला है, जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव जीव बना रहता है। ये गुड न्यूज ये है इसमें कि जीव जीव बना रहता है। गुड न्यूज क्या है, कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उन्हें कोई अन्य नहीं कराता, जीव स्वयं अपनी पर्याय से परिणमन करता है। लेकिन कैसी भी पर्याय से परिणमन करे जीव जीव बना रहता है। कितने आनंद की बात है। इसी प्रकार पुद्गल भी अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ पुद्गल बना रहता है। जीव पुद्गल को नहीं परिणमाता, पुद्गल जीव को नहीं परिणमाता। अन्य जीव भी पुद्गल को नहीं परिणमाते। एक पुद्गल दूसरे द्रव्य पुद्गल को नहीं परिणमाता। चर्चा की थी ना अत्यंत भाव, किन किन में अत्यंत भाव देखेंगे, दो जीव के अंदर में, दो पुद्गल के अंदर में, और जीव और पुद्गल के अंदर में। समझ में आ रही बात। दो जीव के अंदर में, दो पुद्गल के अंदर में, और अंदर में मतलब बीच में, और एक पुद्गल और एक जीव के बीच में। अब दो जीव की जो जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, सामने दो जीव खड़े, अब उन जीव को कहना पड़ेगा समान जाति द्रव्य पर्याय से, पत्नी और पति। तो ये जिस भाव से परिणमन कर रहा ये इसकी योग्यता, और ये जिस भाव से परिणमन कर रहा है इसकी योग्यता। इसने इसको परिणमाया, इसने इसको परिणमाया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। बोली यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न है इस वाली बात में, बताओ। मीनल बहन जी बताओ, जीव की पर्याय कौन कौन सी होती हैं। पर टेक्निकली बोलो, शब्द बोलो वे वाले। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ठीक है, व्यंजन पर्याय का क्या काम है, आकार देना। किनको, आत्म प्रदेशों को। और अर्थ पर्याय का क्या काम है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुणों की पर्याय, जानना, विश्वास करना और लीनता। ये सभी पर्याय विकारी भी होती हैं और शुद्ध भी होती हैं। वैभाविक शक्ति भी जीव की है और स्वाभाविक शक्ति भी जीव की है, इसलिए उसको स्वभाव कह रहे हैं। जीव में यदि वैभाविक शक्ति ना हो तो जीव कभी विभाव रूपणमन नहीं कर सकता। जैसे धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य हैं, इनमें वैभाविक शक्ति नहीं है, ये कभी विभाव रूपणमन नहीं करते। क्या बोला, ये सदा शुद्ध 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 परिणमन करते हैं। और जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति है, सो ये स्वभाव रूप भी परिणमन करते हैं, विभाव रूप भी परिणमन करते हैं। शांतनु जी ठीक है, इधर ही हो, ठीक है। हाँ जी निधि जी बोलिए। मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे आप, पहली बार नहीं सुन रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही तो पूरा चार्ट आया था स्क्रीन पे, पूरा पन्ने ग्रुप पे भेजा था। 3-4 दिन पर्याय की चर्चा चली थी। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, निधि जी आप बोलो। जी, जैसे आपने ये व्यंजन पर्याय में कहा कि जो आत्म प्रदेश हैं वो मनुष्याकार रूप हुए,
तो वो जो मनुष्याकार रूप हुए और मनुष्योचित जो सारी क्रियाएं हो रही है, उठना बैठना, तो वो सारा प्रदेशत्व गुण, मतलब वो सारा व्यंजन पर्याय है। हाँ, अब देखो उठना बैठना दो चीजें हैं उठना बैठने में। एक क्या चीज है, एक तो शरीर का परिणमन है एकदम न्यारा, और एक है वैसा वैसे आकार का परिणमन, आत्म प्रदेशों का आकार। दो चीजें हैं। जैसे मान लिया ये ऐसे बैठे, ऐसे है ना, तो ऐसे तो शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से तो शरीर ही दिख रहा है, लेकिन इस समय आत्मा के प्रदेश भी ऐसे ही आकार में अवस्थित है। अब उंगली उठाई ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो उंगली चलती हुई तो उंगली चलती हुई रही है, तो ये उंगली जो दिख रही है ये है पुद्गल का परिणमन। और यहीं पर जो आत्म प्रदेश है वो भी ऐसे ऐसे हिल रहे। ये जीव समझता कि उंगली हिल रही, आत्म प्रदेश भी हिल रहे। सो ये उंगली मैं नहीं हूं, यहां जो आत्म प्रदेश है वो मैं हूं। उंगली आत्मा ने नहीं हिलाई, और उंगली आत्मा ने नहीं हिलाई और उंगली ने आत्मा के प्रदेश नहीं हिलाए। दोनों क्रिया स्वतंत्र न्यारी एट अ टाइम एक ही काल में हो रही हैं। भिन्न भिन्न क्रियाएं दोनों। इसमें यह है कि आकार तो अलग चीज है, हिलना डुलना भी इंडिपेंडेंट है, दोनों की अलग अलग। नहीं, बात ये चल रही है कि आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं और शरीर जिन पुद्गल परमाणुओं से बना है वो भी हिलता है, दोनों हिलते हैं। तो आत्मा के प्रदेश जो हिल रहे हैं वो आत्मा की व्यंजन पर्याय है, और शरीर जो हिल रहा है वो शरीर की व्यंजन पर्याय है। दोनों न्यारे न्यारे। बहुत बार एग्जाम्पल दे चुके हैं आपको कि जैसे एक गिलास है, गिलास में दूध रखा है, दूध में पानी भी है। जो गाय भैंस के थन से जो दूध आया वो ही दूध, वो प्योर दूध नहीं है, वो ही पानी मिश्रित है, उसमें दूध भी है और पानी भी है। ठीक है। अब वो अपन ने बिल्कुल शुद्ध लाके वो गिलास में रखा और उसको ही हिलाया, चम्मच से ऐसा हिलाया, चीनी विनी नहीं मिलाई, उसी को हिलाया, तो उसमें पानी भी हिल रहा है और दूध भी हिल रहा है। जो दूध है ना, दूध के अंश है वे भी हिल रहे और पानी के अंश है वे भी हिल रहे। एक क्षेत्राव का संबंध है। दूध के कारण हिल रहा है और पानी के कारण हिल रहा है। पानी दूध को नहीं हिला रहा, दूध पानी को नहीं हिला रहा। जो उदाहरण देते हैं इसका, जो बलून आता है ना, उससे वो चिड़िया बना दी, कुत्ता बना दिया घुमा घुमा के, तो वो शरीर को एक उदाहरण में उससे वो बलून है वो शरीर मान लेते हैं, अंदर हवा है उसको आत्मा मान लेते हैं। जैसे जैसे बलून हिलता है वो अंदर वो भी हिलता है, पर दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग। ठीक है, दृष्टांत है। अभी शांत तुमने जो दिया वो दृष्टांत है, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है कि जैसे बाहर में शरीर है और अंदर में आत्मा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, उदाहरण है ये, उदाहरण तो देने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। कैसा है आत्मा और शरीर, कैसा मिला है? जल पय जो जियतन मेला। जैसे दूध और पानी प्रत्येक प्रदेश पर दूध पानी दूध पानी दूध पानी दूध पानी, अंदर बाहर ऊपर नीचे, ऐसे यहाँ सर्वांग में जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल ऐसे मिले हैं वे। जो होलो प्लेसेस है ना, होलो, जैसे ये नॉस्ट्रिल्स के बीच में होलो प्लेस है, यहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, यहाँ आत्म प्रदेश है। स्टमक होलो है ना, वहां आत्म प्रदेश नहीं है, होलो प्लेसेस में नहीं। जहां जहां जैसी आउटर इनर कवरिंग है ना शरीर की, वहीं वहीं पूरे आत्म प्रदेश है। देखो समझो
जैसे आप एक निडिल लो, निडिल, और यहाँ पे रखो तो आपको सेंसेशन आएगा, क्योंकि यहाँ आत्म प्रदेश है। उसी निडिल को नॉस्ट्रिल्स के बीच में डाल दो, कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं। तो वहां आत्म प्रदेश ही नहीं। वहां होते तो वहां पे भी आपको ज्ञान होता। या कान पे यहाँ पे निडिल रखो, ठंडा गर्म कुछ बर्फ रखो तो आपको ज्ञान होएगा। और जो बीच में होलो है वहां पे ऐसे बारीक सी निडिल डालो, वो टच नहीं करे स्किन को, तो पता चलेगा। इसका मतलब वहां आत्म प्रदेश नहीं है। आधी बात ख्याल में? ऐसे दूध पानी की तरह शरीर और आत्मा ऐसे एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं, परंतु गजब की बात यह है कि वे एक दूसरे को छूते भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे अपन ने बहुत एग्जाम्पल कईयों बार देख लिए। दूध ने पानी को स्पर्श नहीं करा कि वो जो वाटर वेपर आई वो बिल्कुल वाइटिश नहीं थी, स्पर्श भी नहीं करते। क्लियर है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो आत्मा की पर्याय है, वो अपने कारण से होती है। शरीर के प्रदेशों का परिस्पंदन वो पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल के कारण होती है। अब चूंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो वो एक साथ एट अ टाइम दिखते हैं। यहां जीव की परिणति में भाव उत्पन्न होएगा कि गमन करें, तो जीव शरीर को नहीं हिलाता, वो तो आत्म प्रदेशों को हिलाता है। अब चूंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो शरीर भी हिलता है, तो शरीर हिलता है तो गमन की क्रिया दिखाई देती है। तो अपन समझते हैं कि अपन ने शरीर को चलाया। जीव अजीब तत्व की भूल में चौथे अधिकार में पढ़ाया था, पूरा ये वाला पढ़ा था, थोड़े दिन पहले की बात है। क्लियर है? जीव अपनी पर्यायों से उत्पन्न होता है और अन्य की पर्याय से उत्पन्न नहीं होता। अन्य जीव की पर्याय को नहीं करता, जीव किसी और की पर्याय को नहीं करता। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भीतर कभी घुसता नहीं, प्रवेश नहीं करता। जब नहीं करता, इसको टेक्निकली बोलते हैं अत्यंता भाव। अत्यंता भाव है जिसको आचार्य भगवान ने वज्र की दीवार कह दी, तो और क्या कहेंगे? वज्र की दीवार के आर पार इधर उधर नहीं हुआ जा सकता। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जीव और पुद्गल के बीच में वज्र की दीवार है। अरे दूध और पानी के बीच में वो वज्र की दीवार है। बहुत विचार करो, खूब चिंतन करो, खूब उस बात को अपना बनाओ। इसलिए फिर ऐसे कथन आते हैं। क्या कथन आते हैं? कि सुनने से कुछ नहीं होगा, कर विचार तो पाम। सुन के छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन फिर सुनने बैठ गए, फिर बीच में कुछ कुछ विकल्प आ गए तो हम समझ गए कि हम ज्ञाता दृष्टा। ऐसे नहीं बात बनेगी। कर विचार तो पाम। ठीक है? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को नहीं करता, दूसरा द्रव्य पहली द्रव्य की पर्याय को नहीं करता। जीव अपने अपनी कर्मनियत पर्याय से परिणमन करते हैं, और गुड न्यूज ये है कि जीव जीव बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है। यहाँ पे दो द्रव्यों के बीच की अत्यंत अभाव की इतनी तैयारी कर रहे हैं आचार्य देव। कर्ता कर्म अधिकार में पूरी बात कह के आ गए, और फिर से वापस उन्होंने बात चालू की है। और जब से शुरू हुआ है तब से एक ही बात चल रही है। एक ही बात तो चल रही है। ठीक है? देखो टीका। और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं।
राग आदि में क्या लेना? राग आदि में पूरी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। और ऐसे बात करो तो अज्ञान मोह राग द्वेष, कोई किसी को अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं कराता और कोई किसी के आकार को नहीं बदलता। ठीक है? क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को अर्थात पर्यायों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, योग्यता ही नहीं। भगवान की दिव्य धनी किसी को रत्नत्र उत्पन्न करा दे, ऐसी योग्यता ही नहीं। नहीं, अपन तो कहते हैं कि देखो भगवान की दिव्य धनी सुनते हैं तो लोग सम्यक रूप नमन कर जाते हैं, कोई साधु दशा प्राप्त करता है, कोई स्वयं अरहंत बन जाता है। तो वे जो बन रहे हैं ना, वे अपनी अपनी योग्यता से बन रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं। अच्छा, यदि वो दिव्य धनी से परिणमन सब करते तो सभी कर जाते ना, फिर कोई कोई ने क्यों करा? अब ये आपको हेतु लगाना पड़ेगा ना। अब एक दो परिणमन कर गए तो वो कहते हैं कि वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के परिणमन कर गए। और जिन्होंने परिणमन किया उनके लिए भी बोलो कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर ये परिणमन नहीं करे, ऐसा बोलो। तो दुनिया में पॉजिटिव बोला जाता है। अरे उन डॉक्टर को दिखा के आना, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा रोग सही कर दिया कि क्या बताएं। तो वे ऐसा कोई कहता है ये इतने बढ़िया डॉक्टर हैं कि इनके यहाँ 10 मर गए। क्यों, कोई मरा नहीं था क्या? किसी डॉक्टर के यहाँ के कोई मरता नहीं है, सब सही हो जाते हैं। तो मरने की खबर कौन देता है? जो डॉक्टर की नेम प्लेट लिखी रहती है ना, उस पर बहुत सारी उसकी डिग्री लिखी रहती हैं। वो कितनी बार फेल हुआ जी नहीं लिखा जाता। उसने पीएमटी 3 बार 3 अटेम्प्ट के बाद क्लियर की कि 6 के बाद अटेम्प्ट की, ये तो क्लियर किया, ये तो कहीं नहीं लिखा रहता। लिखा रहता है क्या? 6 बार पेपर देने के बाद 7वीं बार सिलेक्ट हुआ तो भी एमबीबीएस कहते हैं? नहीं कहते ऐसा। 10th में एकदम पासिंग मार्क्स आए हों तो भी नहीं लिखते, कहेंगे 10th 12th की क्या मतलब, हम डॉक्टर हैं। समझ में आ रही बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता। उसका साता का उदय हो तो डॉक्टर निमित्त, उसका आयु कर्म पूरा हो, बच रहा हो तो डॉक्टर निमित्त, और असाता हो तो डॉक्टर कुछ नहीं। तो अब निमित्त कहो ना, निमित्त तो तब कहते हैं जब काम होता है। मरने का निमित्त कोई नहीं कहता, पर होता है मरने में भी निमित्त। कुछ ना कुछ मिसिंग होएगा जरूर से, नहीं भी होए तो आयु कर्म तो है ही। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करते हैं, निमित्त के ऊपर अकेला आरोप आता है। ठीक है, ऐसा। क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, अयोग्यता है, अयोग्यता है भैया, अयोग्यता है। खूब इस पर ये प्रैक्टिकल अप्रोच, ये है अभ्यास। अभी तो रियलिटी में हमको अभ्यास क्या है ये नहीं समझ में आ रही है। क्या अभ्यास करना चाहिए? 2 द्रव्यों के बीच में कोई कनेक्शन मत देखो, ये अभ्यास करो।
ज्ञान ज्ञेय के बीच में कोई कनेक्शन मत देखो, ये अभ्यास करो। ये अभ्यास नहीं चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, कम खाएंगे, मर जाएंगे, जी जाएंगे, ये कोई अभ्यास नहीं है। ये तो मिथ्यात्व सदेसर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। अयोग्यता है भैया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या परिणाम आएगा? उसमें योग्यता ही नहीं। अच्छा, करेगा कैसे? करेगा कैसे? बंद अधिकार से ये वाली बात चली आ रही है। तुमने जीवों को मारा, मारा कैसे ये बताओ पहले। अरे उससे मारा, पिस्तौल चलाई, एक गोली लगाई, डिच क्या हो। तो तुम ये बताओ कि तुमने पिस्तौल कैसे उठाई, उंगली कैसे चलाई, कैसे चलाई? अमूर्तिक आत्मा जब हाथ पैर नहीं है तो पिस्तौल कैसे उठाई? अमूर्तिक आत्मा एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी जब हाथ को स्पर्श नहीं करता तो पिस्तौल कैसे उठा ली? अब वो इतना सुन रखा है ना, हिंसा हिंसा, अब पता है नहीं हिंसा। यही हिंसा है बहुत बड़ी, महाहिंसा तो दुनिया जानती नहीं कि मैंने पिस्तौल उठाई, मैंने हाथ से चींटी ऐसे उठाई, मैंने चींटी को बचाया। कैसे बचाया बता? जीव की पर्याय बताओ कौन है? आत्मा की वो शरीर की पर्याय कौन है? कैसे मारा किसी को, कैसे बचाया किसी को? जब तुम शरीर की क्रिया कर नहीं सकते, जब शरीर से अत्यंत अभाव है, तो कैसे मारा, कैसे बचाया? जीव की, जो जीव के आन प्रदेशों का परिस्पंदन है ना, वो जीव की पर्याय है। और जीव में जो अज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बुरा है, ये मेरा दुश्मन है। तू तो मरता ही नहीं, तुझे कोई छूता नहीं, तुझे कोई देखता नहीं, तुझे कुछ कर सकता नहीं। जीव तो अनादि अनंत जीव ही बना रहता है। मारे से मरता नहीं, काटे से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। तो तेरा दुश्मन कौन? कौन है तुम्हारा दुश्मन? अजात शत्रु हूं, मेरा इस विश्व में कोई शत्रु नहीं। और अपने को भयभीत हो रहा है, तो ये महाहिंसा है। पहले तो ये वाली हिंसा पता ही नहीं है। मुझे कोई मार डालेगा, मेरा शत्रु है, तो मैं ही पहले मार दे रहा उसका। तो मैंने क्या करा? मैंने बंदूक उठाई और मार डाला। अब एनालिसिस करो कि तूने क्या करा, शरीर ने क्या करा, पिस्तौल ने क्या करा, उसने क्या करा, वो कैसे मरा, मरा कि नहीं मरा। करो पूरी एनालिसिस, तो बात निकल के आएगी। एमआरआई रिपोर्ट निकालो पूरी। जीव में क्या क्या हो रहा, जीव की पर्यायों का कर्ता कौन? पहले तो उसने मुझे बहुत गाली दी थी, ये मेरा दुश्मन है। तो पहले नक्की करो कि इसकी वजह से तुझे क्रोध हो रहा, कि ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है। ये अज्ञानता से क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि उसने गाली दी इसलिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है। पहले तो यही नक्की करो। मैं देव हूं और मुझे उसने गाली दी है। देख लेंगे, सब जैन ऐसे होते हैं। तुम जैन हो कि मुसलमान हो? कौन हो? जैन हो कि मुसलमान हो? अरे बोलो। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो बे होते हैं जैन। देख लो जैन भी हो कि नहीं हो, फिर जैन भी कहते हो तो। ज्ञानी जैन किसको कहते? आत्म तत्व निहारे, वो जैन है। अपने को देह जानते। तुम जैन हो? तुम समझ रहे हम पानी छान के पी रहे, और वो समझ रहे कि हम जीवों की हिंसा कर रहे। तो एक ही बराबर की तो गलती। तुम मंदिर जाते, वो मस्जिद जाते। तुम समय सार पढ़ते, वो कुरान शरीफ पढ़ते।
तुम अहिंसा के करता हो, वो हिंसा के करता है। क्या फर्क है दोनों में, बोलो क्या फर्क है? मनुष्य देह तुम्हारी भी छूट गई, मनुष्य देह उसकी भी छूट गई। तुम मर के स्वर्ग चले गए तो पता चला वो भी स्वर्ग में आ गया तुम्हारे बगल में। तुम तो मुसलमान थे, इतनी हिंसा करे, तुम स्वर्ग में कैसे आ गए? तो भैया तू कैसे आ गया? मैं तो बहुत दया दान करता था और तू तो जीवों को मारता था। 12वें स्वर्ग तक अजैन मुसलमान भी जन्म लेते हैं। 12वें स्वर्ग तक। रहित मिथ्या दृष्टि। कुछ जैनियों की वो बाप होती नहीं है वहां पे स्वर्ग में। सभी धर्म के जाते हैं, सब धर्म के चले जाते हैं। वो त्रिभाग का काल आया, वो त्रिभाग का, और उसके कोई बहुत कषाय मंदता के भाव हो, और उसी समय आयु बन गई। पहुंच गया तुम्हारे जैन साहब के बगल में मुसलमान। अब तो वहां देव हैं दोनों। ये मिथ्यात्व को तोड़ना इतनी बड़ी बात है। ये हरी बात ख्याल में। कैसे मारा, कैसे बचाया, बताओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर सकता है? कोई मुझे कैसे क्रोध उत्पन्न करा सकता है? कोई मुझे मान कैसे उत्पन्न करा सकता है? कोई मुझे दया कैसे उत्पन्न करा सकता है? वो तो मेरी ही खुद की क्रम में उत्पन्न होने वाली सारी की सारी पर्याय हैं, चाहे वो अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो। क्रम नियत पर्याय हैं वे सारी की सारी। वो आकार सब क्रम नियत है, कब कौन सा आकार, कब कौन सा आकार, कब कौन सा आकार। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना यहां तक। अब यहां दृष्टांत देंगे। क्या कह रहे हैं? क्योंकि सर्व द्रव्यों के स्वभाव से ही उत्पाद होता है, यह बात दृष्टांत पूर्वक समझाई जा रही है। अब मिट्टी का दृष्टांत दे रहे हैं, वो ही पुराना दृष्टांत है। कर्ता कर्म में जी घड़ा कुमार चलता रहा। फिर से आचार्य देव वही घड़ा और कुमार कह रहे हैं। बोलो, घड़ा कौन बनाता है? घड़ा कौन बनाता है? मिट्टी बनाती है। मिट्टी पर नमन की है घड़े रूप। घड़े को किसने बनाया? मिट्टी ने। और ये जीव कह रहा है हमने। ये हिंसा है। जीव ये कह रहा है मैंने घड़ा बनाया, ये हिंसा है। बोलो, मानोगे इसको हिंसा? ये क्रोध है, ये क्रोध है, अनंत क्रोध है। आत्मा की अरुचि, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं मानना, और मैं पर का करता हूं, ये अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है। क्रोध। तुम तो क्रोध को भी नहीं पहचानते। शरीर में आंख नीली पीली हो जाए और कुछ वचन निकले, पुद्गल आत्मक क्रिया है वो, क्रोध रोध नहीं है, और उसका कोई बंध भी नहीं होता। क्या बोला? ये जो आंखें लाल लाल हो गई और वचन निकल गए और थप्पड़ मारा, ये पूरी जो शरीर की क्रिया हुई ना, ये क्रोध नहीं है, और ना इससे कुछ बंद होता। और ये मेरा पुत्र है और मेरी बात नहीं मानता, और एक दो दिए मिला के, ये जो अंदर में जीव की परिणति में जो भाव है ना, अपने को जीव नहीं जानना, आत्मा की अरुचि, अनंत क्रोध है। पूजा होने के काल में आत्मा की अरुचि, पूजा की रुचि, अनंत क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है। ये महामिथ्यात्व की हिंसा है, ये भाव कलंक है। क्या है ये? भाव कलंक। तरस पर्याय पूरी हुई, तुम्हारा पूरा पूजा पाठ का जो कुछ भी पुण्य था वो सारा कन्वर्ट हो गया पाप में, और तुम चले गए निगोध में। बोलो, करणान योग से बात है ये। भगवान की दिव्य धनी में धन्यत हुआ है।
छोटी मोटी बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अभी दृष्टांत तो अपन कल पढ़ेंगे। कल प्रश्न आया एक, थोड़ी सा डिस्कशन उस पर करेंगे। देखो, एक बात कितनी बार भी रिपीट की जाए वो कुछ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको बारंबार नक्की करना होगा। द्रव्य अनंत गुण, इनमें अनादि अनंत कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको ध्रुव कहते हैं। द्रव्य और अनंत गुण, उसमें अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, ये सब शामिल रखना है ना। अनंत ये द्रव्य, और प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये अभी भी चर्चा चली है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, ये पर्याय 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होती हैं। ये बिल्कुल बिठा लो अपने चित्त में। कोई भी पर्याय उत्पन्न हुई, अभी मैं आपको स्वाध्याय कराऊं, ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, ये पर्याय 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न हो रही है। मेरी परिणति में, परिणति छोड़ो, मेरे द्रव्य में ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है अनादि से फिक्स थी। कर्मनियत पर्याय है ना, अनादि काल से ये फिक्स थी। ये योग्यता द्रव्य में ही पड़ी थी, सो वो पर्याय में व्यक्त हुई। कोई पुद्गल में तो होती नहीं समझने समझाने की शक्ति, तो ये स्वभाव समवाय। मेरे में समझ नाम की शक्ति है, मेरे में ही तो है ज्ञान शक्ति, और समझाने का भाव उत्पन्न हुआ है ना। अब हम किस में देख रहे हैं, ये भाव देख रहे हैं, भाव में 5 समवाय देख रहे हैं। तो ये भाव उत्पन्न हुआ, कितने बजे हुआ, तो अपन पर काल से चर्चा करते हैं कि सुबह 8:15 से 9, 9:15 काल। अभी इस पर्याय की क्या योग्यता कि यही भवितव्यता है, समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें निमित्त कौन है, अब निमित्त 2, एक अंतरंग और एक बहिरंग, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग निमित्त इस समय सच्ची बात है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में और मेरी इन पर्यायों में क्या है, कौन सा भाव है, अत्यंत भाव। वो थोड़ी मुझे प्रेशराइज कर रहा है कर्म का उदय, तुम समझाओ 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 समझाओ। निमित्त है पर वो जीव में कुछ करता नहीं। और बहिरंग में ऐसा भाव आता है, अरे जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे होंगे, इतने लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये बहिरंग निमित्त। अन्य के लक्ष्य से भी होता है ना, तो लक्ष्य तो अब जरूर है, लेकिन आपके कारण मुझे ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। तो निमित्त में 2 निमित्त घटित होंगे, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में नो कर्म और अंतरंग में द्रव्य कर्म। ये दोनों क्या है, निमित्त, जिनवाणी निमित्त। ठीक है, ये सब निमित्त की में चले जाएंगे, अंतरंग बहिरंग। और जो भाव हुआ है वो भवितव्य होनार, और ऐसे भवितव्य होनार वो अपने स्वकाल में ही उत्पन्न होता है। और जब भी कोई पर्याय उत्पन्न होती है तो उस संबंधी पुरुषार्थ जरूर होता है, उस संबंधी पुरुषार्थ। और यदि ये स्वभाव मेरे में नहीं होता तो ही तो हो रहा है, ये स्वभाव समवाय। और नहीं होता तो नहीं होता है, स्वभाव मेरा ही है। तो ये 4 समवाय अपनी पर्याय में, और ये निमित्त पर द्रव्य की पर्याय। तो ये काम कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है, कोई भी पर्याय लगा लो। अब ये आप अनेक अनेक पर्याय, ये प्रैक्टिस है, अभ्यास इसका नाम है। हम चुप रहेंगे फिर बोलेंगे नहीं, ओ प्रभु ये अभ्यास नहीं है। अब कोई भी कार्य को देखो, 5 समवाय की प्रैक्टिस करो दिन भर। अब ऐसा अभ्यास मत करना कि उत्पन्न हो रही है पुद्गल की पर्याय और अभ्यास कर रहे हैं अपने में, ऐसा नहीं करना। पुद्गल का पुद्गल में अभ्यास
जीव का जीव में। अब जैसे भाषा वर्गणा ये शब्द रूप परिणमन कर रही है ना, तो ये पुद्गल में लगाओ 5 समवाय। क्या ये जो भाषा वर्गणा है शब्द रूप परिणमन करने का, ये पुद्गल का स्वभाव, ये पुद्गल का स्वभाव है, जीव का नहीं। मैं नहीं बोलता, ये स्वभाव है ना। ये कितने बजे ये शब्द रूप परिणमन कर रही, वो काल पर काल से बात है। ये काल का फैक्टर थोड़ा अलग है, अभी उसको डिटेल में नहीं जा रहे। ये होना भवितव्य, और ये पुद्गल का पुरुषार्थ है, उसमें जीव का नहीं है। भाषा वर्गणा में पुद्गल का पुरुषार्थ है, और उसमें निमित्त जीव का भाव इसमें निमित्त बनेगा। और निमित्त कौन है? परद्रव्य। और जीव के भाव में और शब्दों में क्या है? अत्यंता भाव। ऐसे 5 समवाय अपन ने भाषा वर्गणा में लगा दिए, और भाषा वर्गणा क्या है? पुद्गल। तो जीव बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता ही नहीं, फिर हम कम बोलेंगे, ये किधर से बात आई? समझ आ गई बात? अब सुनो जिनागम का रहस्य। जिनागम का रहस्य ये है कि कोई ऐसा बोलेगा कि आप कितने बजे स्वाध्याय कराते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम 5 समवाय से स्वाध्याय कराते हैं। वो अपने 5 समवाय पूर्वक होता है, ऐसा आंसर करोगे? किसी न किसी कोई बजे पूछेगा तो काल से चर्चा करेंगे। कोई किस ग्रंथ का कर रहे हो तो पर की तरफ से बात करेंगे। मतलब आप 5 समवाय में एक समय में किसी एक समवाय की मुख्यता से बात कह सकते हो, 5 को एक साथ नहीं कह सकते। कह सकते हो एक साथ? नहीं कहा जा सकता। तो किसी भी समवाय की मुख्यता से जिनागम में चर्चा की जाती है, ठीक है। लेकिन उपस्थित कितने होते हैं? 5। अब किसकी मुख्यता से बात करेंगे? किसकी मुख्यता से बात करेंगे? वो व्यक्ति देख के मुख्यता किसकी रख देंगे? व्यक्ति को देख के मुख्यता करेंगे। काम हो रहा है किससे? 5 से। कथन किसका करेंगे? जिसकी जरूरत हो, जिसकी जरूरत हो उधर से बात करेंगे। होंगे कितने? 5। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? होंगे कितने समवाय? 5 के 5। और बात किससे करेंगे? किसी एक से, अकॉर्डिंग टू वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता ये देखेगा कि इस समय क्या कहना उचित है, किसकी मुख्यता की जाए, उसकी मुख्यता से वक्ता बात करेगा। उसी बात को कोई दूसरा वक्ता किसी और की मुख्यता से बात करेगा। तो कंट्रोवर्सी की तो कोई मैटर ही नहीं है। एक ने पुरुषार्थ समवाय से बात कर दी, तो एक ने निमित्त समवाय से बात कर दी, एक ने कालब्धि से बात कर दी, एक ने स्वभाव से बात कर दी, एक ने भवितव्य से बात कर दी। तो ये सब अलग अलग बातें हो गई, अलग अलग नहीं हो गई, एक ही है। अलग अलग नहीं हो गई। तो किन की बात सही है, किन की बात झूठ है? वक्ता का अभिप्राय है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो प्रश्न ये आया, प्रश्न ऐसा आया कि अपन ऐसा कह रहे हैं कि हम तो ज्ञाता हैं, हम तो ज्ञाता हैं। तो अभी पिछले में वो आई थी ना बात कि हम झूठ क्यों बोलें, ये वाली बात आई थी ना। तो अभी इसी दृष्टांत को आगे बढ़ा रहे। कैसे बढ़ा रहे? कि अब ज्ञाता के अभिप्राय को न कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। अब सेम टू सेम बात अगर भाई जी के सामने आई और किसी सभा में से किसी ने ऐसा बोला कि हम तो ज्ञाता हैं, तो भाई जी बोले झूठ क्यों बोल रहे?
तो कंट्रोवर्सी हो गई ना। वे बोल रहे झूठ क्यों बोल रहे, और अपन कह रहे तो मिथ्यात्व है, सही तो बोलो कम से कम। तो हम तो चक्कर में फंस गए। इस चक्कर में नहीं फंसो, दोनों नयों के मर्म को समझो। कैसे मर्म को समझो? एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है। सोचना पड़ता है ना क्या एग्जाम्पल दे के बात क्लियर हो सकती है। सुनो, 2 बच्चे हैं, वो नीचे खड़े हैं, ये समझो पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और दोनों को छत पे पहुंचना है। 2 बच्चे हैं, वो पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और दोनों को छत पे, पर्पस क्या है? छत पे पहुंचना। पर्पस ये है। वचन व्यवहार से पता चल जाता है ना कि ये मक्कारी कर रहा है कि सही बोल रहा है। वचन से पता चल जाता है ना। देखो कैसे पता चल जाता है। जैसे बच्चे से 10 रुपए गिर गए और वो ऐसा आके बोले, क्या बोले? अरे पापा आप स्वाध्याय नहीं करते। वो दीदी बता रही थी, क्या बता रही थी? कि वो अपनी कालब दी थी सो गिर गए। तो पापा क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? बता रहे तुझे काल लब दी, अभी आल इधर है। और एक आया सो उससे 100 रुपए गिर गए और वो आके ऐसा बोल रहा है, पापा वो 100 रुपए गिर गए, सॉरी मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, वो मेरे पता नहीं कैसे हो गए। तो पापा क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, इतना क्यों दुखी हो रहा है? तुझे तो कहीं, अरे मैं गिर गया, तो गिरा मेरे पर्स में गिर गया रास्ते में, मुझे पता ही नहीं चली। तुझे चोट तो नहीं लगी बेटा? कोई बात नहीं। 100 रुपए गिरने पे कह रहा है कोई बात नहीं, 10 रुपए पे थप्पड़ मार रहा है, और वो तो जिनागम की बात कर रहा है। जे तो करता कह रहा है अपने को, वो तो अकर्ता कह रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो ये कंट्रोवर्शियल है नहीं है। वो अभिप्राय समझ में आ जाता है किधर से बोल रहा है। पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व नहीं, निमित्त के नाम पर प्रमाद नहीं। वो निमित्त है, निमित्त के नाम पर प्रमाद मत करो। वो तो निमित्त होएगा, हम क्या कर रहे हैं? निमित्त ने राग करा दिया। चारित मोहिनी कर्म का उदय है सो निमित्त है। निमित्त को कर्ता नहीं जानना, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व नहीं जानना, काल लब्धि के नाम पर वो टोडरमल ने लिखा है, वो खीर खांड सो के काल लब्धि के नाम पर सो रहा है। ऐसा नहीं करना। तो अब वो जो 2 बच्चे खड़े हैं ना, किसी ने ऐसा पूछा, क्यों भैया तुम छत पे पहुंच गए? तो वो पहली सीढ़ी वाला एक तो ये वचन आ रहा है, क्या? हाँ हम तो पहुंच गए। तो उससे क्या बोलेंगे? क्यों झूठ बोल रहा है? पहली सीढ़ी पे खड़ा है और बोल रहा है हम ऊपर पहुंच गए। और दूसरा क्या बोल रहा है? अरे अंकल बस पहुंच ही गए, समझो हमें 1 सीढ़ी पे चढ़ना आ गया तो हम तो अभी फटाफट पहुंचे। हमें 1 सीढ़ी पे चढ़ना आ गया तो समझ में आ गई कि हम 10 सीढ़ी पार कर लेंगे, हम तो पहुंच गए। दोनों बोल रहे हैं हम तो पहुंच गए। अभिप्राय में कितना अंतर है? एक तो पहली पे ही खड़ा है, हाँ वो पहुंच गए, वो वहीं खेल रहा है। किसी ने ऐसा कहा कि हम तो ज्ञाता हैं, तो उसकी लापरवाही बता रही है कि तू बोलना सीख गया, तू निर्णय नहीं कर रहा, तो उसको भी निर्णय कराना है। और कोई ऐसा कह रहा है हम ज्ञाता कहाँ हैं, अभी तो हम करता हैं, तो उसको भी कह रहा नहीं भैया तू बोलना तो सीख, कम से कम तू ज्ञाता ही है। नहीं हम तो अनुभूति करेंगे तब बोलेंगे ज्ञाता। तो तुझे अनुभूति होगी कैसे जब तक तू बोलना नहीं सीखेगा? ये समझ रहा है कि मैं तो अपने को, मुझे तो यही भाव वासन हो रहा है कि मैं तो करता हूं, ये भाव तो मैं नहीं किए, यही मुझे भाव वासन हो रहा है, तो मैं तो सच ही बोलता रहूंगा।
तो ये तेरा सत्य है कि मिथ्यात्व है? तो इससे तू सम्यक्त को कब प्राप्त करेगा? और जो बोलना सीख गया और बोलना सीख के प्रमादी हो रहा है, तो उससे कहेंगे कि तू बोलता ही रहेगा कि अनुभव करेगा? खाली बोलता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिला के वस्तु स्वरूप की सिद्धि होनी है। कल है ना आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब से चर्चा हुई, तो वो यही कह रहे थे कि आप इस बात को धुआंधार कहो कि भैया भगवान आत्मा साध्य है, वीतरागता साध्य है, ये सब शब्द तो साधन है। तुम शब्दों की मारा मारी में नहीं पड़ो, साधन में मत अटको, साध्य तक पहुंचो। ये तो सब साधन है। अब सम्यक दृष्टि को उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि का अगर कोई कुछ कर दे तो वो गुस्सा भी हो सकता है, गुस्सा थोड़ा थप्पड़ भी मार सकता है। तो अपन को तो सम्यक दृष्टि होना है, तो अपन को तो चुप रहना चाहिए। ये तो फिर अत्यंता भाव, देह की क्रिया, शब्द, तो सब चीजें मिला दी। सम्यक दृष्टि कौन है? हम कौन है? हमारा क्या स्वरूप है? हम चुप रह सकते हैं कि बोल सकते हैं? शब्द के करता हैं कि भाव के करता हैं कि परम करता है? तो निश्चित करो भैया, वस्तु को का निर्णय करना है, वस्तु से देखना है। सम्यक दृष्टि क्रोध कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि तो अरे कर ही रहे झगड़ा। एक नए से शरीर का कर्ता कहते हैं, एक नए से परिणामों का कर्ता कहते हैं, एक नए से अकर्ता कहते हैं, एक नए से शुद्ध आत्मा कहते हैं। ये तो सब नयों का खेल है। तो किस नए का कितना वजन है, कौन से नए से क्या बात की गई, उसका क्या प्रयोजन है, ये समझना होगा आपको। यदि जिनवाणी में ये लिखा कि वे 96,000 को भोगते हैं, तो वो असद्भुत भैया द्रव्य गुण पर्याय के सीमा के बाहर है। शरीर में और जीव में अत्यंता भाव है। तो अभी कह रहे हैं कि तूने जीव को ही कैसे बचाया? जब उंगली तेरी नहीं तो 96,000 को कैसे भोगा जब शरीर तुम्हारा नहीं? ये भेदज्ञान करके नक्की करना है कि वापस उधर ही पहुंचना है। बोलो 96,000 को कैसे भोगेंगे? यहाँ कह रहे शरीर को ही नहीं छू रहा, तो उनके परिणाम कर्म के उदय से हो जाते। वो कह रहे हैं कि जब कर्म का उदय जीव को परिणाम कराता ही नहीं है, व्यवहार से बोले जाते हैं। तो फिर निश्चय व्यवहार के चक्कर में फंस जाओ। फंसो नहीं, ये बाहर निकलने का रास्ता है, उसका मर्म समझना है। ये बात क्यों कही जा रही है? हम ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है, मर गए। हम लोक में ये रोज करते हैं, रोज। अरे भाई साहब आपका ही घर है, अरे भाई साहब आपके ही बच्चे हैं, तो कौन ने रजिस्ट्री साइन कराई? कोई ने। बोलने वाला भी समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है, घर हमारा नहीं है। अब वहां जिनवाणी में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भोगते हैं, तो समझ लो शरीर सम्यक दृष्टि का नहीं है, सम्यक दृष्टि शरीर का नहीं है। कह रहे हैं बस। सम्यक दृष्टि का शरीर होता है क्या? चर्चा ही चल रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। कथन कर दिया उधर से, तो तुम घर में नहीं करते, लोग व्यवहार में नहीं करते। केला का वो बेच रहा है और लड़के को केला कहते, वो केला ऐसे बुला देते, केला बोल के बुला देते, भैया ऑटो। वो भी समझ जाता कि केला नहीं बुला रहे, मुझे बुला रहे। ऑटो वाला भी नहीं कहता, ऐसे धक्का नहीं मारता ऑटो में, जा तू चला जा उनके पास। केला थोड़ी उछल उछल के तुम्हारे पास आ जाते। कौन आता? आदमी आता। नहीं समझते हम ये लोक में कितने हजारों एग्जाम्पल, करोड़ों, हजारों क्या, असंख्यात लोक प्रमाण। बोलते कुछ है, समझते कुछ है। मम्मी कहती आ तेरे बस्ते में आग लगा दें, तो वो मम्मी मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा, ये बस्ता ले लो।
ये माचिस ले लो। तुम कहाँ परेशान होगी माचिस उठाना? तुम क्यों लगा रही? मैं ही लगा दे रहा, कोई ने नहीं करा ऐसा। वो कह रही आग लगा दे, वो कहता मम्मी पढ़ूंगा। सच्ची मम्मी आज तो मैं बिल्कुल 3 घंटे तक उठूंगा ही नहीं। वो कह रही आग लगा दे, वो समझ में आ रही पढ़ना। रोज होता कि नहीं होता? भाई जी ऐसा बोलते, किसी बच्चे ने आज तक वहां पे जाके FIR नहीं कराई। मम्मी मेरी बोलती है मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। सर मेरी FIR लिखो, क्या मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी मम्मी हत्यारी है। कराई किसी बच्चे ने अपनी माँ की कंप्लेंट? समझ जाते हैं। ऐसे बिल्कुल सरल एकदम इजी रखो। जितना इजी रखोगे उतनी समझ में आएगी, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतने बात क्लियर नहीं होगी, फिर वापस वही प्रश्न आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करो। कर विचार तो पाम। विचार करने को यहाँ महत्व दिया है, बोलने को नहीं। बोलने को नहीं। अब तो ये एकदम भाव भाषित हो रहे हैं, एकदम भाव भाषण। बोलना इतना सरल है। मैंने ये जैसे देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझा रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इतना बढ़िया कि ये परिणमित हो गया। और अपनी बारी आई तो वो खुद ही वो काम नहीं कर रहा। परोपदेश कुशल बहुतेरे। एक डायबिटिक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट को कितने अच्छे से कहता है चीनी नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, तला चिकना नहीं खाना चाहिए। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। वो अपनी बारी होए तो पूरा एक रसगुल्ला खा ले और क्या बोले हमने क्या खाया, कछू नहीं। जो बात हम किसी अन्य को कह रहे हैं वो वाली बात यहाँ पर हिट हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे उपदेश देने में क्या दे, बोलने में क्या है? कुछ नहीं। एक न कहता है, दूसरा न कहेगा भैया तुम जब तक परिणमन नहीं कर रहे तो मिथ्या तो मत बोलो, कम से कम बोलना ही सीखो। तो बोलने की प्रेरणा दी जाती। ठीक है, ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमस्ता दे। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।